तो प्रीत लगी यक बक भयो, जहाँ सुन कसर न काय। जोग जिग सुख राम के, जप तप सब ही माय। नाम से जब प्रीत लग गई, अकबक प्रेम हो गया, तो फिर कसर नहीं उसमें। जोग जिग जप तप सब उसके माय में ही है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जप तप करनी जिग सो, भजन समो नहीं कोय। प्रेम सम सुख राम के, नाउ भजन नहीं होय। संसार में जप है, तप है, करनी है, जिग है, भजन के समान नहीं है। और प्रेम के समान तो नाम भजन भी नहीं है। प्रेम जहाँ हरि आप है, नेम जहाँ गुण होय। अकबक जहाँ सुख राम के, ब्रह्म कहा वे जोय। यहाँ प्रेम है तो हरि हाजिर है, नेम जहां तक है तब तक गुण बरतेगा। अकबक प्रेम हो गया तो ब्रह्म रूप हो गया। और अंग मन घेरिया, नेक बहुत रह माय। बिरह प्रेम सुख राम के, हरि मेहर बिरनाय। अपने मन से अंग बना लिए तो थोड़ा बहुत रहेगा, थोड़ी देर। और बिरह प्रेम जब आता है तो हरि मेहर के बिना नहीं आता है, गैबू प्रकट होता है बिरह प्रेम। प्रीत लगी व्याकुल भयो, बिरह धारे रहो रोज। जब नाम से प्रीत लग जाती है, व्याकुलता आती है प्रभु से मिलने की, तो धारो धार रो रहा है। से हंसा सुख राम के, तिरता वार न कोय। ऐसे हंस के लिए तिरने में कोई देर नहीं। तो सबद पीर भारे घड़ी, मोह पे सही न जाए। तन फाटे सुख राम के, मन धूजे उर्माए। सबद की पीर घड़ी लग रही है, सही नहीं जाती। ऐसा लगता तन फाट रहा है, मन धूज रहा है माय में। दो एक है जहाँ भरम है, एक कहे जो भूल। दोनों सत सुख राम के, एक ही कहिए सूल। जब तक दो में है, दो कहता है, तब तक भरम में है वो। और हरि को पाया नहीं, और एक कह रहा है तो भी भूल में है। अपनी जगह पे दोनों सत है। निर्वृत हो गया तो एक है, प्रवृत्ति की पसारे में तब तक दो है। मन मानी जा थिर भयो, जाता पदवी जान। सुर नर बिच सुख राम के, मन सुख एक वखाण। जब मन थिर हो गया, इसी पदवी जानो। सुर नर बिच, महाराज समझाते, चाहे देवलोक में देव, अमृतलोक में नर, मन का सुख है। सुरपुर नरपुर नागपुर, तन दुख मिठे न कोय। मन सुख तो सुख राम के, जहां से मेरा त्या होय। महाराज समझाते, सुरलोक में देवगण, मृतलोक में नर, तन का दुख नहीं मिटेगा। मन का सुख तो जब ही है जहां सिमरत्या हो, सिमरण के बिना सुख नहीं मिलेगा। भावे मानो ज्ञान सु, भावे पदवी पाए। मन सुख तो सुख राम के, दोनों सरस कहा है। मेरी बात को महाराज समझाते हैं कि चाहे ज्ञान से मान लो, चाहे सिमरण करके तुम्हारे पदवी तुम्हारे माय में आ जाए, पाए लो, सब मानो। तन दुख जा दिन जावसी, ता दिन धरे न दे। निरंजन लग सुख राम के, भुगते सब नर ये। तन का दुख तो उसी दिन जाएगा जब ये देह न धारण करना पड़े। निरंजन तक शरीर धारण करना पड़ेगा, और जीव का कर्म साथ में रहेगा, भोगना पड़ेगा। ज्ञान सुनो सुलझड़ा होई, बैक ज्ञान सु जावे। कह सुख राम रोग ही खाया, फिर खाद सोई आवे। ज्ञान से सुलझना भी हो जाता है, ज्ञान से बहक भी जाता है। ऊंचले देश की साख सुन के, करनी कुछ की नहीं, भजन सिमरण किया नहीं, ऊंची देश की साख सुन के महापुरुष की बहक भी जाता है। जिस प्रकार से खाने से अमुक पदार्थ खाने से रोग लगता भी है और रोग भागता भी है। मान संक डर उपजे, तब लग जान दो। कह निर्भय सुख राम जी, अंतर में भय हो। जब तक मान बढ़ाई है, शंका है, तब तक वो दो में है, एक में नहीं है। निर्भय नहीं हुआ, अंतर में भय है उसका। सुख दुख दो उपजे, शुभ अशुभ भी आए। तब लग सुन सुख राम के, मन की संक न जाए। जब तक सुख दुख दोनों भ्यास रहे हैं, शुभ अशुभ भी भ्यास रहा है, तब तक वो मन की शंका दूर नहीं हुई है उसकी। मान बढ़ाई चाहे है, तब लग संक न जाए। सुर नर सब सुख राम के, पढ़ दो करके खाए। जब तक मान बढ़ाई है, चाहना है संसार के सुख की, तब तक शंका दूर नहीं हुई है। सुरपुर में, नरपुर में
सब पर्दा करके खा रहे हैं, निर्भय नहीं है। ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे तब लग संक न जाए, भावे सो सुख राम कहे बुद्ध बलि नर को आए। ब्रह्म ज्ञान जब तक भास नहीं हुआ घट में, तब तक शंका दूर नहीं होगी। चाहे जिस भाव से नर रहे, चाहे बुद्धिमान कितना ही हो, बलवान कितना ही हो, ब्रह्म भास जब तक नहीं हुआ तब तक निर्भय नहीं होगा। शंख भागी श्वासो मिट्यो चाहे गए सब उठ, तानर को सुख राम के तीन लोक में छूट। जिसकी शंका दूर हो गई, संशय मिट गया, चाहे दाय सब उठ गई, वो नर जो है तीन लोक में छूट है, जहां चाहे वहां विचरे। सुख चावे दुख पर हरे तब लग ब्रह्म ज्ञान, कह मुख सो सुख राम कह और है सो है ना। सुख चाहता है और दुख से दूर रहना चाहता है कि दुख मेरे पास ना आए, तब लग वो मुख से कहता है ब्रह्म ज्ञान की बात, और में नहीं भाषा है उसको घट में। भरम संग दुविधा गई चाहे गए सब चिंत, झूठ संग सुख राम कह गई विषय रसरी मीत। भरम भाग गया तो दुविधा चलेगी। भरम क्या है? अज्ञानता। चाहे संग गई चीज, जब चाहना कोई है नहीं संसार में, मान बढ़ाई की किसी प्रकार की, धन यौवन की, तो फिर चिंता किस बात की? निर्भय हो गया। और झूठ का संग छूट गया तो संसार के विषय रस जितनी थी उनसे कोई प्रीत नहीं। साचा तो हरि का नाम है, बाकी सब संसार में सब झूठ है। ज्ञान संग गुरु पाविया लिव संग निरंजन राम, साच संग सुख राम कै सर सकल विद काम। ज्ञान की गम तो गुरु से मिलेगी, और लिव जब लगेगी नाम से तो निरंजन राम का परसों होगा। और साचा साचा संग सर सकल विद काम, जब साच का संग हुआ, साचा कौन सा? साचा शब्द लिया सतगुरु का। सतगुरु का महाराज जो साचा शब्द है वो प्रकट हो गया घट में, तो सब कार्य जो है वो सर गए। ज्ञान जहां तय दुज है फिर जाप लग जान, एक नहीं सुख राम कै पचे तहां लगे आण। जब तक ज्ञान कथरा है तब तक वो दुज में है, दो में है। जब तक जाप कर रहा है तब भी उसका वो निर्भय नहीं हुआ है, एक में नहीं पहुंचा है, पचो चाहे जितना। सुख दुख ये ही भोगवे स्वर्ग नरक यही जान, ब्रह्म एक सुख राम के यो सुन दो कहा है। जब तक सुख दुख है जो है वो यही संसार में ही है, स्वर्ग नरक भी यही संसार में है। ब्रह्म तो महाराज समझाते एक है, यो सुन दो कहा है। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि दो इस प्रकार से हैं। स्वर्ग नरक कह नरको है सोच बताओ मोही, कह सुख राम भूल है सारी ब्रह्म बिना नहीं कोई। स्वर्ग नरक नर कहता तो है, सोचना करके बताओ। संसार से भूल में है, ब्रह्म बिना नहीं कोई, ब्रह्म के बिना कोई है नहीं। कहो जी नरक देख कौन आयो स्वर्ग गम किण आणी, कह सुख राम मोख किण देखी सो मुझ कहो बखाणी। महाराज समझाते हैं नरक कौन देख के आया, स्वर्ग की गम किसके लिए है, मोख देखी किसने है, सो मुझ कहो बखाणी, वो मुझके लिए मेरे लिए बताओ। आ सुन नरक सुख दुख कहिए फिर गर्भगत जानो, कह सुख राम स्वर्ग या सुख है पदवी मोख बखाणो। अरे स्वर्ग नरक क्या है? अरे नरक में है तब तक दुख है, और सबसे बड़ा दुख जो है गर्भ का है। महाराज समझाते हैं स्वर्ग अब क्या है, जहां सुख है वो स्वर्ग है, मोख जो है वो पदवी है। तीन लोक में फिर घट जाता भूप स्वर्ग ने तो भाया, कह सुख राम नरक गत सेंदे नास के तले आया। तीन लोक में प्रकट होके भूप जो है राजा स्वर्ग में जाते थे नित। राजा दिलीप ने देवताओं पर जब भीड़ पड़ी तो उनकी युद्ध किया और देवताओं को विजय दिलाई। और नरक क्या है स्वर्ग क्या है, नास के सदे गए, और वहां के देख के यहां बताई। परम मोख गम खंड पिंड माही साध संत गम जाने, कह सुख राम ते तंगर पोगा फिर गर्भ नहीं आने। परम मोख गम तो जो खंड में है वो इस पिंड में आ जाती है,
पिंड में था पड़ जाती है, इसकी था पड़ती है साधु संत के लिए, संसारी प्राणी के लिए नहीं। तीर्थंकर पहुंचे हैं परम मोक्ष, तो वो गर्भ में नहीं आए दोबारा। स्वर्ग नरक पर गट जुग माही, बिना ज्ञान नहीं जाने, कह सुख राम हाक दे अड़वे चौड़े, अर्थ वरण बखाने। स्वर्ग नरक संसार में प्रगट है, लेकिन बिना ज्ञान के गम नहीं आएगी। महाराज समझाते, मैं तो अड़वे की हाक दे रहा हूं चौड़े में, बूझा गरज सरे नहीं भाया, सुना सांभलिया काई, कह सुखराम कड़कड़ी पकड़ा सवय बस हो आई। परम मोक्ष की गम कोई तुमको बताने वाला बता दे, सुनाने वाला सुना दे, तुम सुन लो अपने कान से, कान का सुख मिल जाएगा, तुम्हारी गरज नहीं सरेगी महाराज। सुन के खुश होने से काम नहीं चलेगा। कार्य कैसे चलेगा, कार्य कैसे बनेगा, कड़कड़ी पकड़ा, करड़े होके पकड़ो, नाम के लिए करड़े मते से पकड़ो, सूरांग से, तो सब कार्य सर जाएगा। कोट जतन लग जावता, पांच बस नहीं हो, लेब लागी सुख राम के सहजा सब बस हो। कोट जतन करो, ये पांच इंद्री बस नहीं होंगे, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये बस नहीं होते। एक ही कोई संसार में कोई जतन करो, एक ही है, लिब लागी सुख राम के सहजा सब बस हो। जब नाम से लिब लग जाती है तो सहज ही सब विधि सब जो है बस हो जाते हैं। जितनी कर्म इंद्री है वो सब अंतर्मुखी हो जाती हैं। 8 पौर 64 घड़ी, लिब जे जोड़ न खाए, तो सहजा सुख राम के 5 3 बंध जाए। 8 पौर 64 घड़ी जिसकी लोभ लगी है, झोल नहीं खा रही है, तो उसके सब कार्य सिद्ध हो गया। लिब बिन पकड़े ज्ञान सु, 5 3 को कोई, वानर के सुख राम के पलक पौर बस होए। नाम से लिब लगी नहीं और कर्म इंद्रियों को पकड़ना चाहता है, जो 5 जोधन लगे हुए हैं इस जीव के साथ में, उनको पकड़ना चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो पलक पौर रोक सकता है इनके बेग को, फिर वो जो कहते हो जाएगा। लिब सो आपे बंद गया 5 3 मिले, वहां जेर वहां सुख राम के 8 पौर मद देख। जिसके लिब लग गई, नाम से बंध गया, तो 5 3 सब एक रास्ते पे आ गए, सब बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो गए, तो अब कोई झगड़ा नहीं कर रहा है। 8 पौर मन देखा, 8 पौर वो नाम में लीन है। इत ब्रह्म ज्ञानी का अंग संपूर्ण। राम महाराज।